हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मुरलीधर टेली इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश के बारे में, यानी इंग्लिश में बात कैसे करते हैं। तो चलिए सीखते हैं। जब बात आती है स्पोकन इंग्लिश की, मीन्स इंग्लिश में बात करना, स्पीक इन इंग्लिश। जब भी हम इंग्लिश में बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग हेजिटेट हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी सेल्फ मेंटेलिटी बना लेते हैं कि यार मैं नहीं सीख सकता, मैं सीख सकता हूँ। चलिए तो आज हम सीखते हैं कि इनिशियल स्टेज से हमें क्या सोचना है और क्या एक माइंड में बैठाना है। सबसे पहले हम कुछ भी काम करते हैं तो क्या हमें पता होता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ? ऑब्वियसली पता होता है। लेकिन अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि इंग्लिश में बात कीजिए, आपको ये हेल्प मिलेगी, आप वो हेल्प मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो वाली चीज़ में, लेकिन जब आपको पता, आपका कोई रीज़न ही नहीं होगा उसको परस्यू करने का, उसको पढ़ने का, उसको लर्न करने का, तो आप कैसे करोगे किसी भी लैंग्वेज को? आपको करना है क्योंकि आपको एक रीज़न देना है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे इंटरव्यू देना है इसलिए मुझे इंग्लिश सीखनी है। कुछ कहते हैं आई जस्ट वॉन्ट टू कॉप अप विद माई कलीग्स, मुझे अपने कलीग्स के साथ बात करनी है, मैं उनसे सही तरीके से बात करना चाहता हूँ, उनकी बात समझना चाहता हूँ और अपनी बात भी समझाना चाहता हूँ। कुछ कहते हैं कि मुझे स्कूल में इंग्लिश बोलनी है, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। तो इंग्लिश बोलने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग हमारी यहाँ क्लियर हो गई है कि हमारा वाई फैक्टर क्लियर होना चाहिए। मीन्स आपका रीजन क्या है, What is your reason why you are learning spoken English? स्पोकन इंग्लिश ही नहीं, कोई भी फैक्ट, किसी भी फील्ड में आप वो काम क्यों कर रहे हो, वो कोर्स परस्यू क्यों कर रहे हो, क्यों लर्न कर रहे हो, आपके पास एक रीजन होना चाहिए, तभी आप उसको अपना 100% दे पाओगे। ठीक है, तो हम एक तो यहाँ तक पहुँचेंगे, हमारा रीजन होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल रीजन होने के बाद भी क्या हम लर्न कर पाएंगे? क्या हमें सही गाइडेंस मिलेगी? यस, सही गाइडेंस मिलने के बाद ही हम आगे ग्रो कर पाएंगे। जैसे मैं आपको यहाँ ये नहीं बताने वाला हूँ कि 15 दिन में इंग्लिश सीखिए, सुपर फास्ट इंग्लिश सीखिए। नो, मैं यहाँ यह नहीं बोलने वाला हूँ। मैं यहाँ सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि नॉलेज गेन कीजिए, इंग्लिश का नॉलेज कहीं से भी मिले आप लीजिए। हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे इंग्लिश है, बस हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। इंग्लिश गेन कीजिए, अपना टाइम इंग्लिश को दीजिए, नॉलेज गेन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। कुछ बोलेंगे ये चीज़ें तो हमें पता है लेकिन हम करते ही नहीं है। हाँ, वो भी मुझे पता है कि जो चीज़ें हमें पता होती है लेकिन हम करते नहीं है। तो हमारा एक फैक्टर क्लियर हो, हमें प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको यहाँ ये नहीं बताने वाला इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि आप या फिर कोई थंबनेल क्रिएट नहीं करने वाला कि आप सीख जाएंगे इंग्लिश 15 दिन में फटाफट इंग्लिश सीखिए या फिर बन जाइए इंग्लिश के बाप। नहीं, मैं आपको ये नहीं बताने वाला। मैं ये बताने वाला हूँ कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, नॉलेज कैसे गेन करना है और इंग्लिश को कितना टाइम देना है और कैसे इसको लर्न करना है। जब हम कोर्ट में या कहीं जाते हैं किसी भी ऑफिस में, तो हम टाइपिस्ट को देखते हैं। वो टाइपिस्ट कुछ ही मिनट्स में एक बुक को टाइप कर देता है अपनी अच्छी स्पीड के लिए, स्पीड से। कैसे? क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के कुछ अच्छे साल, अच्छा अनुभव उसे दिया है। हुसैन बोल्ट, वो अच्छे धावक के पूरे विश्व में जाने जाते हैं, उनका नाम है। उन्होंने 100 मीटर की रेस को 10 सेकंड में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया था इसका। लोग कहते हैं कि उन्होंने 10 सेकंड में रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या ये सही है? नहीं, उन्होंने इस 10 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अपने जीवन के 10 साल दिए। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ, यही बता रहा हूँ कि आपको अगर कुछ भी सीखना है, नॉट ओनली इंग्लिश, किसी भी फील्ड में कुछ भी करना है तो उसे अपना अच्छा सा टाइम दे दीजिए। और इंग्लिश सीखनी है तो इससे एक फोकस दीजिए, एक रेगुलर टाइम दीजिए, आप डेफिनेटली सीख जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि मैं आपको बता तो रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश ये है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, क्या मेरी जर्नी कैसी थी आप जानना नहीं चाहेंगे? आप भी एक्साइटेड होंगे। तो मैं आपको एक वीडियो इसमें ऐड कर रहा हूँ, आप देखिए और मैं आपको वापस मिलता हूँ वीडियो में। Hello everybody, this is Muradhar Teli. I'm little nervous now because I'm making my first video. My first video is on the happiness, that where is happiness in our aura and our generation and how we will get it. Firstly, we think is that happiness. What is the meaning of happiness? Happiness is around us. We can earn, not as earn, but we can get it to do something new, do something better for someone. We can give happiness and from my main target is that if we will help a person, an animal, and it will give not something, it will smile, that it will give us only one smile, it is enough. तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, मैं बहुत एरर्स कर रहा था। इट वॉज माई फर्स्ट वीडियो।
जब मैं लर्न कर रहा था, जब मेरा फर्स्ट स्टेज था, मैंने बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ इस वीडियो को क्रिएट किया था, मुझ में ऐसा एक्साइटमेंट था। लेकिन जब मैंने ये वीडियो बनाई तब मैंने थोड़ा हेजिटेट हुआ, मैंने अपने मेंटर को भेजा, मेरे मेंटर ने मुझे अप्रिशिएट भी किया। लेकिन जब यही वीडियो मैंने लोगों को बताई तो लोगों ने तानों के अलावा मुझे कुछ नहीं दिया। लोग मुझे कहने लगे क्या अंग्रेजी झाड़ रहा है, अपनी अंग्रेजी अपने पास रख। जब आप कुछ नई चीज करते हो तब लोग आपके अगेंस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये चीज इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगी। नहीं, हमें पता है एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो हम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं अगर हम उसे अपना 100% दे दे तो। मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ। मेरे रिलेटिव्स ने यहाँ तक मुझे बोला कि क्या करेगा इंग्लिश झाड़ के, ज्यादा अंग्रेज मत बन। आपकी फैमिली आपको बोल सकती है तू अंग्रेजी बोल रहा है ना, वो तेरे ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। तो हमेशा रेडी रहो प्रॉब्लम्स के लिए। प्रॉब्लम्स हमेशा आएगी। कोई भी लैंग्वेज सीखोगे, कुछ भी सीखोगे लाइफ में, कुछ भी डिफरेंट करोगे तो ऑलवेज प्रॉब्लम्स विल बी देयर। सो गेट रेडी टू बी स्ट्रांग। और हमेशा जैसा कि मैंने इस वीडियो में एक चीज को फोकस किया है कि अगर हमें कुछ सीखना है, नॉट ओनली इंग्लिश, कुछ भी सीखना है, कुछ भी करना है तो उसे हमारा टाइम देना है। ठीक है, हम रेडी हो जाते हैं अभी से। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी इंग्लिश की जर्नी के फर्स्ट लेवल के साथ, यानी हमारा फर्स्ट वीडियो लर्निंग का। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसमें कोई डाउट है और कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। थैंक्स गाइस।